त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारी टीम आप पहुंची है सरसावा ब्लॉक के गांव जबीरन में, जहां पर बात की जाए तो 3800 वोटों के में लगभग 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। बताना चाहूँगा कि ये महिला सीट के लिए आरक्षित है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रेखा देवी के प्रतिनिधि के रूप में बबलू प्रधान जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि चुनाव के बाद अगर जबीरन की जनता उनको मौका देती है तो किस तरह की उनकी प्राथमिकताएं होंगी और जबीरन की जनता के लिए वो किस तरीके से काम करेंगे। बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, गाँव जबीरन की जनता ने अगर आपको मौका दिया तो किस तरह की आपकी प्राथमिकताएँ होंगी? सर ये योगेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम पिछले 5 साल से प्रधान हैं गांव के। हमारा परिवार अकेला है बिल्कुल, और सब बड़े परिवार हैं, हम बाहर के आए हुए हैं। अकेले परिवार को 750 वोटों से हमें जीत मिली थी। गरीब जनता ने हमें जीत दी थी बहुत भारी मतों से, और जो छोटे परिवार हैं वे हमारे साथ थे। उसके बाद में कार्य करने का हमने, जैसा ही हमें मौका मिला, हमने गांव में हमारे यहाँ के चारों रास्तों पे पानी सड़कों पे था। हमने सबसे पहले नाली बनवाई, सड़क के सूखी करी। जो बहुत पुरानी नालियाँ बीच में थी जो नहीं बनने देती, वे भाईचारे के कायम रखते हुए वे बनवाई। उसके बाद में हमने गरीब जनता जो थी उनके हर घर तक के सीसी सड़क पुछवाई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद रहता था। हर घर पे सीसी सड़क है आज की तारीख में। और जी 250 पौने 300 पेंशन हमने वृद्धा और विधवा बनवाई, जो हमने अपने ही पैसे से सारा काम किया। गरीब जनता में जो सुविधा नहीं थी, मैं सारी हमने पूछवाई। नल टंकी की सबसे बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ। हम उसमें एमपी साहब के पास भी गए, विधायक साहब के पास भी गए, मगर हमारी टंकी का कारण यहाँ पे पाइपलाइन तो बिछी हुई है। टंकी हमारी आई थी तो वो पहले पुराने प्रधानों ने या किसने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो यहाँ पे सुविधा तो सब आई थी। हमारे गांव में सोसाइटी थी जबीरन के नाम से, चल रही ढकदई में पुराने टाइम से ही। अस्पताल पशुओं का था जबीरन के गांव से, चल रहा बहुपुर में। बैंक था जबीरन का, चल रहा गधरेड़ी में। टंकी थी जबीरन की, चल रही गधरेड़ी में। तो क्या वो रही उस टाइम, देखो हम तो बहुत छोटे थे, हमें इस बारे में नहीं पता कि क्या मजबूरी रही कि हमारी सारी चीज़ दूसरे कामों में चल रही है हमारी चल रही दूसरे कामों में। ये किसकी कमी मानते हैं इसको? भाई ये तो देखो जिम्मेदार उस टाइम जो थे उन्हीं की कमी है। मेन चीज़ तो ये, मैं तो यही कहूँगा, आज हम जिम्मेदार हैं। अगर हमें गांव में आज हमें टंकी के लिए अधिकारी को चक्कर काटने पड़ रहे, शौचालय बनवाए में 300, तो उस टाइम सबने कहा था अधिकारियों ने कि शौचालय ODF करवाओ आप अपने गाँव से, और टंकी आपको तुरंत मिल जाएगी। कि कच्चे गड्ढों की ये हैं, कच्चे गड्ढों की फ्लैशें हैं कि इसमें ये पानी नीचे आता है, और ऊपरला पानी जो होता है, जो नलकों का है 110 फुट या 120 फुट, उसमें गंद आती है। तो उन्होंने कहा था कि मैं जैसे जल निगम में कहा कि आप ODF करवा दो गाँव को, और टंकी आपके यहाँ तुरंत लग जाओगी। वहाँ भी हमने बहुत चक्कर काटे, नहीं मिली। फिर हमने, अब प्रदीप जी ने हमें आश्वासन दे के और सर्वे करवाया है टंकी का। प्रस्ताव में ज़मीन का करके SDM साहब नकुड़ के यहाँ आज मौजूद फाइल मेरी वहाँ रखी है। तो पानी की यहाँ समस्या थी। जब टंकी नहीं लगी तो मैं कम से कम 20 रिबोर नए करवाए 250 फुट के, पहले सब 110 फुट पे थे, इन्हें करवाए। और जी मेरा सबसे मेन उद्देश्य है, अगर जनता मुझे गरीब जनता बनाओगी तो सबसे पहले तो टंकी का ही है। और बैंक की भी मेरी बात चल रही है अधिकारियों से कि भाई बैंक में हमारे गाँव में होना बहुत ज़रूरी है। गरीब जनता यहाँ से मान लिया पैसे निकलवाने 500 रुपये तो जाना पड़ता है गधरेड़ी। तो इसलिए हमने हमारे यहाँ से गधरेड़ी से गुप्ता जी हैं, भारतीय स्टेट बैंक के बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो उनसे हमारी बात हुई थी। मैं सहारनपुर में, फिर कोरोना लग गया था मार्च में मेरी उनसे बात हुई थी। तो उससे अब तक का मतलब ये है कि गांव में पेयजल के लिए टंकी हो और गांव के लोगों के लिए रुपए लेन देन के लिए बैंक हो, ये आपकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। ये हमारी, यही हमने हमारे से, देखो सड़कों का तो हमने कर ही दिया, सड़कों का तो हमने 90% काम कर दिया। उसके बाद में अब तो टंकी और बैंक की है, जो हमने पहले भी ये मांग करी थी कि हम इसे करवाएंगे। और अब भी हमारी यही है कि हमने इन 5 सालों में जितनी हमारे भाग दौड़ हुई है करी, और करने के बाद में हमने करीब सर्वे करवा दिया। अब टंकी वो बड़े वाली तो लगती नहीं, अब तो रिबोर वाली लगेगी, 12 वाली।
उसी का सर्वे हुआ है और कागज़ कंप्लीट है। अच्छा बबलू प्रधान जी, एक बात और जानना चाहूँगा, ग्राम प्रधान के इलेक्शन में शराब, पैसा, मिठाई के बहाने वोटर को लुभाया जाता है। कहने का मतलब है कि वोट की खरीद फरोख्त की जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा ही है हमारे गांव में। देखो, भाईचारा सबसे बड़ी बात है, भाईचारा। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे सामने विपक्षी 5 है, छठा मैं हूँ। मेरा आना जाना 6 के पास आज भी है। हमारे अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं है कि ये कैंडिडेट है, इसके नहीं जाना है, ये किसे बुला रहा है। कुछ होते हैं गांव में, देखो एक तरफ सब होते नहीं अच्छे आदमी, 2-4 ऐसे भी होते हैं कि वो वहाँ चलेगा, वो वहाँ चलेगा, ये क्यों चलेगा। हमारे अंदर ऐसा नहीं है भाई, जनता है, वोट तो सबके दिल में है, वो जिसे देनी चाहिए वो बन जाएगा। 5 आदमी तो हारने हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव जातिगत आधार पर ज़्यादा देखे जाते हैं कि भाई जातिगत आधार पर लोग वोट करते हैं, इस पर आपका क्या मानना है? क्या सही है या क्या गलत है? किस आधार पर होना चाहिए? ऐसा है, देखो जनता है, गरीब भी है, परिवार भी वाले भी हैं, बड़े भी हैं। पैसे तो कोई बनता नहीं, पैसे तो बनता तो बहुत पहले बन जाते लोग, पैसे तो बहुत पे हैं। जनता के दिल में जिसके लिए जगह है, जनता वोट जिसे अच्छा मानेगी उसे देगी। गांव की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता तो देखो, जनता जनार्दन है, जो उनकी सेवा करेगा, जो उनके मरने जीने में काम होगा, जनता उसे वोट करती है। ऐसा नहीं करती कि काम मैं रहा और वोट दूसरे को कर दे, ऐसा नहीं है। जनता तो, गरीब जनता का वोट जिस साइड में जाएगा, प्रधान तो बनेगा वो। और जनता के लिए यही है कि गरीब जनता की सेवा, ये 10 दिन में तो खाएगा रसगुल्ले होता नहीं। ये तो एक देखो, हमने भी अपने यहाँ मिठाई दी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है भाई हम पर्चा भर के, पर्चे के बेस पे हमने मिठाई भी दी, भाई आओ मीठा मुँह करो, हमने पर्चा भरा है। तो ये तो वो है। अगर एक डिब्बे में कोई वोट बिका करती तो मैं तो मानता नहीं जिनमें कि वोट एक डिब्बे बर्फी पे बिक जाओगी। क्या मानते हैं, अपनी जीत का आधार क्या मानते हैं? किस तरीके से, क्या, कौन से अपने आप को, सीधी सी बात है, प्रत्याशी तो अपने आप को नंबर 1 मानते हैं, जीत का आधार क्या मानते हैं? किस वजह से आपको जनता चुने? जीत का आधार तो देखो यही है कि अगर अच्छे काम में किए तो पब्लिक मेरे साथ में है, अगर मैं अच्छे काम ना करता तो शायद पब्लिक मेरे पास में ना भी लगती। आज मैं चुनावी रणनीति में पहले नंबर पर हूँ। और ये भी गांव में आप और भी कहीं संपर्क करना, स्थिति जो है जिसकी भी टक्कर है तो मेरे से है। हाँ जी, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है, जो दूसरा जीतेगा वो भी गाँव को जीतेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रेखा देवी के प्रतिनिधि बबलू प्रधान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता के बीच रहेगा, जनता उसको चुनेगी। अब देखना होगा कि जबीरन की प्रधानी का ताज किसके सर आता है। अंजू प्रताप, नेशनल खबर 24, सहारनपुर।